हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ जिनकी भी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। वो सभी मेरे दर्शक अगस्त महीने में अपने पर्सन को लेकर क्या सोचेंगे और इनके पर्सन, क्योंकि आपके एनर्जी पे से ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी पे फोकस करना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि आपको भी पर्सन की भी एनर्जी ज़्यादा जाननी ज़रूरी होती है। और आपके पर्सन की एनर्जी, जिनकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, इनके पर्सन की एनर्जी उनको लेकर क्या रहेगी, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। तो अगस्त महीने के लिए हम ये प्रेडिक्शन करेंगे और आप मुझे बोलना कि आपको ऐसी रीडिंग अच्छी लगती है नहीं लगती है। आप मुझे बोलना ताकि हम हर महीने के लिए ऐसी रीडिंग निकालेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, मीन्स ये सारे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए है, तो बहुत कलेक्टिव मैसेज इसमें भी आ जाएंगे। तो आपको जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही मैसेज आपको लेने हैं, रेस्ट आपको छोड़ देने हैं। किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है। लाइफ है भाई, खेल नहीं। तो इसीलिए सोच समझ कर फैसले लेना है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं जिनकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, अगस्त महीने में ये जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले मेरे दर्शक है, इनके एनर्जी इनके पर्सन को लेकर कैसी रहेगी। मूव ऑन करने की एनर्जी है आपकी। सेपरेशन मोड से परेशान है। सेपरेशन मोड काफ़ी बर्डन ला रहा है, काफ़ी बर्डन दे रहा है आपको। मूव ऑन करने की एनर्जी है। हेल्थ इश्यू जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यू रहेंगे अगस्त महीने में। चीज़ें बर्डनस रहेंगी बहुत ज़्यादा। फाइनली मूव ऑन करते हुए, क्रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं आप। डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया अपनी चीज़ें। जो मंजूर होगा डिवाइन को वो होगा हमारे साथ, ऐसा कुछ। क्योंकि सिचुएशन में ना कुछ ज़्यादा मूवमेंट आपको दिखेगी नहीं, और अब आपको ज़्यादा वेट करके ना खुद को एग्जॉस्ट करना है, ना हालत को और अपने कंट्रोल से बाहर जाने देना है। आपकी हेल्थ के भी इशू रहेंगे, तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। स्ट्रेस बहुत होगा आपको, आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, एक्शन लेते नहीं हैं। स्टक आपको रहना नहीं है, क्योंकि बात अब आपके खुद की अस्तित्व की आती है, खुद की गरिमा की आती है, खुद की अन्ना की बात आती है। आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस से मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि या तो फिर आप मदर हैं, आप मैरिड रिलेशनशिप में आप मदर हैं, या तो आपको कुछ एक पोजीशन अच्छी मिलने वाली, सेल्फ लव की एनर्जी में शायद आप अगस्त महीने में आ जाएंगे। एम्परर भी आया है यहाँ पे, एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, और जो कुछ भी डिसीजन लेंगे जिसमें विक्ट्री तय है आपकी। और विक्ट्री ये मिलेगी कि आप आपके पर्सन को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मूव ऑन कर लिया तो अपने अपने पर्सन के लिए रास्ते बंद कर दिए। शायद आपने उम्मीद लगाना छोड़ देंगे आप अगस्त महीने में। इमोशनली वॉकआउट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपके पर्सन बर्डन बहुत देंगे आपको। एट आपको एनर्जी के में विश फुलफिलमेंट नहीं होगी तो आप इमोशनली वॉकआउट कर देंगे अगस्त महीने में। आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन एब्रॉड है, तो आप आपके पर्सन से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। आप तो करते हैं, इनको अनकंडीशनल लव आप उनको ऑफर करते हैं और इनसे एक्सपेक्ट करते हैं।
हो सकता है आपको ट्रैवल करके आपके पर्सन से मिलने के लिए जाएंगे, या तो आपके पर्सन आप भले आपने, अगर आप ऑलरेडी आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर आप ऑलरेडी उस स्टेट में हैं अभी, तो अगस्त महीने में आपकी एक विश ग्रांट हो रही है। जो पर्सन गया था वो आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है, या फिर इस पर्सन से आप कुछ ऐसा कम्युनिकेशन करने वाले हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? कंफ्यूज रहेंगे, आपके पर्सन का अप्रोच आपको मिलेगा बट क्लैरिटी शायद नहीं मिलेंगी, या फिर आप आपके पर्सन को आप अपनी ओर से कोई परफेक्ट क्लैरिटी नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने काफ़ी स्ट्रेस आपको दिया है, एंजाइटी दी है, बहुत सेपरेशन मोड आपने आपके पर्सन के साथ देखा है। और अगर सडनली आपके पर्सन से आपसे जुड़ते कुछ बातें करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट आपका रहने वाला है आपके पर्सन को लेकर। अभी आपके हेल्थ इश्यू की वजह से हो सकते हैं, या फिर सेपरेशन मोड की वजह से हो सकते हैं, या फिर आपको फियर है कि आपके पर्सन आपको सिर्फ बोलेंगे बट कमिटमेंट पे ये पर्सन कितने खरे उतरेंगे ये पता नहीं। बट यहाँ पे मैं वार्निंग दे रही हूँ आपको, अपने हेल्थ को लेकर आपको बिल्कुल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बर्डन रहेगा, धीरे धीरे कर आप आपके रिलेशनशिप से बर्डन हटाते हुए दिख रहे हैं। इसमें बिल्कुल स्मॉल आपके टुवर्ड्स से आपके पर्सन को एक्शन जाएगी। यहाँ पे आप या तो आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं, नहीं तो आप खुद हील हो रहे हो। बहुत लंबे समय से आप किसी हालत में स्टक थे, तो फाइनली आपकी वो विश ग्रांट होने वाली है। बहुत विश थी आपकी कि आपके पर्सन फाइनली आपके टुवर्ड्स आए, कुछ तो आपको एक भरोसा दिलाए इस रिलेशनशिप में आगे रहने के लिए, तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं आगे की एनर्जी में। फुल की एनर्जी, जी हाँ, बैलेंस कर लेंगे आप अपने आप को पर्याप्त मात्रा में। आप आपके पर्सन के साथ मिला जुला रिस्पॉन्ड देंगे, इनसे कम्युनिकेशन करेंगे। पहला जो बिल्कुल भी कंफ्यूज था, कोई भी ये नहीं था, बट एक बात मुझे लग रही है कि भले आपने चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ दी हैं, बट थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अगर आप भी आपके दोनों के रिलेशनशिप में है, तो कुछ अनफिनिश बिजनेस है थर्ड पार्टी का आपसे जुड़ा हुआ, फिनिश नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से आर्गुमेंट आप दोनों के होंगे। थर्ड पार्टी अगर गई है, ऐसा आपके पर्सन ने आपको बोला है, तो शायद हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप बाहर निकले हैं बट संभले नहीं है, इसीलिए आर्गुमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को लेकर। अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी क्लियर कट क्लैरिटी नहीं दी है, तो खास कर ऐसे माहौल में आपके आर्गुमेंट बहुत होगी, क्योंकि बात मन में रह कर आर्गुमेंट तक बातें आ जाएंगी। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। ऑप्शंस है गाइज, आपके दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, और ऑप्शन की वजह से आप आपके पर्सन की टूवर्ड्स वो परफेक्ट एक्शन नहीं ले रहे, या फिर आपके पर्सन से आपको ऑफ़र भी होती है तो आप उसके ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे, क्योंकि आपके पर्सन के सराउंडिंग जो ऑप्शंस है वो हटने का नाम नहीं ले रहे। तीनों पेंटेकल की एनर्जी, हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्स। या तो ये कहीं और मैरिड है ऑलरेडी, और ऑब्वियसली अगर ये मैरिड है तो ये पर्सन ये ऑप्शन से इतने आसानी से तो नहीं हटेंगे। अदरवाइज़ इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, कल्चर है, और जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आप दोनों के रिलेशनशिप में आते हैं, और आपके पर्सन अपने ट्रेडिशनल फैमिली को काफ़ी फॉलो करते हैं। तो कोल्ड शोल्डर वाला गेम आप ही की ओर से शुरू होगा। एम्परर की एनर्जी, आपके पर्सन से आपको एक्शन आएगी, आप रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बट आपके मन में ना आपके पर्सन को लेकर शक बहुत है, जिसकी वजह से मैंने बोला नहीं, गुस्सा मन में रहता है, फिर सडनली एकदम बूम की तरह फटता है आपके पर्सन के ऊपर आपका गुस्सा। तो बातें होंगी, आप आपके पर्सन से एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए आप आपके पर्सन को बोलेंगे। आप इनिशिएटिव इसीलिए करेंगे क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, आप अपनी सारी बातें बताएंगे, तो कम्युनिकेशन न रहकर फिर ये कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन में तो बोलूँगी अगस्त महीने में आप खुद ही अवॉइड करो, जितने बातें कम उतने कॉम्प्लिकेशन, उतने आगे के झगड़े कम।
सिक्स ऑफ हैंड्स अगर मिलने की बात होती है, बात करना ही ज़रूरी है, तब थोड़ा संभल कर बात कीजिए। आपके मन में 100 सवाल है, बट अभी टाइम आपके फेवर में नहीं है, तो आपको थोड़ा चुप बैठना चाहिए। सिक्स ऑफ हैंड्स के एनर्जी बताइए। या फिर एक पूछने का तरीका होता है, आप ही क्या करेंगे ना, आप पूछ रहे बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्टली आप इनको एक सवाल पूछ रहे और उधर से वो टाले जा रहे, तो हो गया, आपको थोड़ा इरिटेट हो गया। आपने फिर कम्युनिकेशन, चलो उस दिन कुछ नहीं बोला, फिर नेक्स्ट डे कुछ कम्युनिकेशन होता है, थोड़ी अच्छी खासी बातें कर ली, फिर बाद में आप अपने रिलेशनशिप के कमिटमेंट के टूवर्ड्स आते हैं, बड़े सॉफ्टली बात करते हैं। उस टाइम आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, फिर मन में आ गया गुस्सा। फिर तीसरी बार जब भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपसे जुड़ता है, फिर आपके मन में वो रहता है पिछले टाइम वाला। तो हम तो ह्यूमन है, मैं आपको बोल रही बेटा, अगर मैं भी रहती तो कुछ हद तक मैं अपने आप को पेशेंटली रखती, बट क्लैरिटी पूछने के लिए तो मैं जाती ही जाती। तब किसी किसी के पर्सन का हो शायद ऐसा कि आप क्लैरिटी मांग रहे हो, उनको लग रहा है कि आप झगड़ा कर रहे हो। देखिए, ये तो पर्सन आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, आपको भी पता है, और आप भी आपके पर्सन के टूवर्ड्स जाते हुए दिख रहे हैं। और रिस्क उठाएंगे आप इस प्यार के लिए, फाइनली आप भी रिस्क उठाएंगे। चीटिंग के एनर्जी से रिलेशनशिप तो बाहर आ रहा है, कुछ कन्फेस करेंगे। अगर आपकी ओर से कुछ चीटिंग हुई है आपके पर्सन को, तो आप भी कुछ कन्फेस करेंगे। गलती अगर आपसे हुई है तो आपको भी सॉरी मांगनी चाहिए। अगर गलती अगर इन्होंने की है तो इनसे सॉरी आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपका हक भी है। ये सॉरी छोड़कर सारी बातें बोलते हैं, ये कमिटमेंट छोड़कर सारी बातें बोलते हैं, फिर आपको हो जाती है फ्रस्ट्रेशन। दुनियादारी की बातें छोड़ो भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो बात बोलो, ऐसा है शायद आपका। देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा अगस्त महीने में। जाके जय माइकल प्लीज आइए। जो भी मेरे दर्शक पूरे देख रहे हैं और जिनकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, इनके पर्सन की करंट एनर्जी अगस्त महीने में इनको लेकर क्या रहेगी और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। देखिए कितने आसानी से एनर्जी दे देते हैं आपके पास टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले, बट एनर्जी भी क्या है यार, आता है अनफोल्ड होता है, पहला ही कार्ड यही आता है। मुझे बहुत नफरत है इस कार्ड से, बट क्या करूं। मैं तो बोली आप मूव ऑन करने का बारे में सोच रहे, जाओ मूव ऑन ही करो। ये पर्सन बाज नहीं आने वाला गाइस, बहुत हेक्टिक एनर्जी देगा ये पर्सन, इसलिए आप इतने परेशान हैं, समझ गई मैं। ट्रस्टवर्दी नहीं है पर्सन, बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। सेवन ऑफ सोर्ड्स सबसे पहला कार्ड आता है। पर्सन तो चीट कर रहे हैं, ये पर्सन वापस आपको अकेलापन ही देने वाले रिलेशनशिप में बहुत अकेले हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स धोखा है, बिट्रेल है। ऑप्शंस इस पर्सन के लाइफ में, बट ये पर्सन कोशिश करते हैं आपके टूवर्ड्स आने की, बट आप दोनों में झगड़े बहुत होते हैं, यही मैंने बोला, क्योंकि ये पर्सन का रवैया बहुत सीक्रेटिव है। और ये बात आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। देखिए गाइज, अगर आपने कोई थर्ड पार्टी वाली बात लाई है आपके पर्सन को बोलनी है, या फिर कुछ आपके एक्शन से कुछ आपके पर्सन को संदेह हुआ है आपके ऊपर, तो अगस्त में ये एनर्जी थोड़ी हाई अप जाएगी। ये पर्सन आपको चीटर समझ सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आपने इनके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, बिट्रे किया है, आपने इनको फुल बनाया है। आपके लाइफ में ऑप्शन है, ये आपके लिए भी ये पर्सन लागू कर सकते हैं। आप ओपन नहीं होते, आप बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। बट आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स उनकी क्या करंट एनर्जी रहेंगी, मैं बोल रही हूँ, तो ये पर्सन की करंट एनर्जी ये आपके टूवर्ड्स है, यानी कि ये बात है, सीक्रेटिव चीज़ें हैं आपके पर्सन के लाइफ में, हिडन चीज़ें हैं और ऑप्शंस है, हिडनली ऑप्शंस है, आपको पता नहीं है। ये पर्सन वापस चीट कर सकते हैं आपसे, ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप मूव ऑन के बारे में आपका पहला ही कार्ड आया था, बिल्कुल सही है।
इनको जितना मांगते हैं, देखिए डेथ की एनर्जी जितना मांगते हैं ना उतनी एनर्जी दे दो आप। 6 ऑफ सोर्स एंड डेथ। लास्ट वाला कार्ड आया है डेथ का। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वांड्स। किसी के मैरिड रिलेशनशिप अगर इतनी टॉक्सिक हो गई ना थर्ड पार्टी की वजह से, और किसी के पर्सन ऐसे है ना, तो और आप चाह रहे हैं आपके पर्सन से डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। जाना चले जाए। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी वो भी थी ना गाइस की, डिवोर्स की बात, लीगल मैटर की बात, बिल्कुल सही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले आप आपके पर्सन से थोड़ा सचेत रहें। अब मैंने जानबूझकर करंट एनर्जी निकली। आप सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझे किसी ने बोला था कि आप म्यूट करके करो, बट म्यूट करके ना साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने रीडिंग निकाल के देखी थी तो साउंड की वॉइस ही नहीं आ रही थी। म्यूट करके मैंने फ़ोन करके रिकॉर्डिंग निकाल रही थी, तो इसीलिए थोड़ा बियर कर लेना प्लीज़। करंट एनर्जी इसलिए मैंने थोड़ी लंबी निकाल दी आपके पर्सन की। देखिए बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये पर्सन आपके टूर्स आएंगे, बट इनके आने में, इनके एक्शन में मुझे चीटिंग लग रही है। 5 पेंटाकल को क्लेरिफाई करें आप। 9 ऑफ कप अपने लाइफ के अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र जरिया शायद आप हो। ऑप्शन छूट नहीं रहे हैं, बट अगर इनको अपने आप को चीयर अप करना है तो ये आप इनके लिए एक वो अच्छी वाली विश फुलफिलमेंट है। इस एनर्जी को मैं दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करूँगी कि लंबे समय से आपके साथ चीटिंग हो रही है और आपको चीटिंग करके ना ये पर्सन अपने लाइफ में बड़ा अकेलेपन को फेस कर रहे हैं। हो सकता है इनको वही कर्मा मिला है, इनके साथ भी वही धोखा बिटल हुआ है, इसीलिए पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स आया जाए और आपके टूवर्ड्स फिर से इस रिलेशनशिप को निभाया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत सीक्रेटिव है और आपके पर्सन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपके पर्सन के हमेशा से ऑप्शंस रहे हैं और अभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस पर्सन के लाइफ से ये ऑप्शन गए हैं या नहीं है, और ये आपकी सारी सोच आपके पर्सन को पता है। ये पर्सन फिर भी एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने अब ये सारी चीज़ें छोड़ दी है, ख़त्म कर दी है, क्योंकि इनके लाइफ की रियल विश फुलफिलमेंट आप हो, ये आपके पर्सन ने अब तक समझ लिया हो अगस्त महीने तक। 10 ऑफ सोर्स के लीजिए। नेक्स्ट एक्शन में हमें और क्लैरिटी मिलेगी। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स। इनको जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जो इनकी बिगड़ी हुई जो हालात, इसको सुधारना है इस पर्सन को, तो इसीलिए ये पर्सन आ रहे हैं। बट ये पर्सन के लाइफ में 2 ऑप्शन अभी भी है, जैसे कि आपको भी पता है कि ये पर्सन से लाइफ से 2 ऑप्शन गए नहीं हैं। तो ये पर्सन जैसे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए आते हुए दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स। बैलेंस करनी इनको अपनी सिचुएशन पता नहीं है, बट ये पर्सन फिर भी एक रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। मून को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स। और हो सकता है इन्होंने बहुत सिक्रेटिवली आपसे बिहेवियर किया, आपसे बातें छुपाई, इस बात को लेकर आपके पर्सन को काफ़ी गिल्ट है, या फिर असल में आपके पर्सन को सच में बात बोल भी सकते हैं, या फिर न बोलकर ही इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फील तो नहीं बोलेंगे, फील करना तो अच्छी बात होती है, एहसास होगा इस पर्सन को इस बात का। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। और ये अगर कहीं और मैरिड है और इनकी लाइफ बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि मैरिज को आगे रखा है, आपको बहुत पीछे रखा है, बट मैरिज वाली जो पार्टी है इनको सिर्फ फाइनेंस से लेना देना है। इमोशंस के मामले में तो इनको कुछ कभी मिलता नहीं था, और जब इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप कभी थे ही नहीं, आप बिल्कुल लास्ट में थे। ऑप्शन टू ऑप्शन आता है इनके प्रायोरिटी लिस्ट में, आप बहुत बाद में आते हैं। बट क्या है ना, अंत में जाकर पर्सन को समझ में आता है कि भाई क्या मिला मुझे, सिर्फ किचकिच ही मिली। इनकी मैरिज लाइफ है तो वहाँ पे किचकिच किचकिच बहुत है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो देखिए अपनी हालात तो कुछ अच्छी नहीं है इनकी, खुद की तो पूरी पैंट फटी इनकी पीछे से। बट इनको बनना है अफसर, घर में आकर बनना है आपका बॉस। लेना आप ही से है, बट
आप कुछ भी बोले तो फिर इनको इरिटेशन हो जाती है, ये वाली बात है। अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका तो कॉन्फ्लिक्शन आप दोनों में अभी भी है। इनसे आएंगे, बात करेंगे, बट आप इनको छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी बात तो रखेंगे। आपकी मजबूरी सब पता है, सब एक जगह, मेरी क्लियरिटी एक जगह। 7 अप कप की बात बताइए। 7 अप कप को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार। कोई हीलिंग कर रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ से ऑप्शन चली जाए तो ये हीलिंग होती हुई दिख रही है। विश तो ग्रांट हो रही है। कोल्ड शोल्डर वाला गेम ख़त्म कर देंगे, पर्सन आएंगे। बट मैं ये बात बार बार नोट कर रही हूँ कि ऑप्शन गए नहीं है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हैं, बट क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ हो गई है कंगाल, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो अपने आप को फिर से वार्म अप करने के लिए, फिल अप करने के लिए ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं। बट आपको आपके पर्सन के आने पर, इनके एक्शन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये आपके पर्सन जानते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हाँ बातें होंगी, कम्युनिकेशन जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन जाएगा, कमिटमेंट की तरफ जाएगा। और फैमिली से बिछड़े हुए थे, फैमिली से मिलते हुए दिख रहे हैं, या फिर फैमिली से मुलाकात करवा सकते हैं ये पर्सन आपकी, इनकी सिंगल है। तो डेथ की बात बताइए, फिर ये डेथ की दे दिया आपने। हाँ जी, मेजर शिफ्ट आएगा। डेथ इज नॉट अ एंडिंग, मेजर शिफ्ट आएगा। अपोलॉजी मिलेगी आपसे और शायद फैमिली भी रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। फैमिली भी अपना जो था अपोजिशन उसको बोल देगी, फैमिली के एक्सेप्ट कर लेगी आपके रिश्ते को। क्योंकि यहाँ पे अगेन बॉटम द डेक 4 ऑफ पैंट्स है। या तो किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन है, या तो फैमिली में बात होगी और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इनकी फैमिली लंबे समय से इनके सामने ऑप्शन दिखाती है। शायद एक आध दोनों ऑप्शन आपके पर्सन ने शॉर्टलिस्ट भी कर लिया हो, फिर उस ऑप्शन को आपको कंपेयर किया हो सकता है वो पैसे वाली अगर थर्ड पार्टी रही है, ऑप्शन रहा है, तो आपके पर्सन ने आपको उस टाइम के लिए सन का, ये तो कार्ड मैंने देखा ही नहीं जी, बात ही क्या बोलूँ, रिश्ता अच्छा जा रहा है। उस ऑप्शन के सामने आपके पर्सन झुके होंगे, जो उनको अच्छा लगा, चलो प्रॉपर्टी वाली अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, सब मिलेगा। बट बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तब तक आपको काफ़ी हर्ट कर दिए होंगे आपके पर्सन, इन्होंने बहुत हर्ट किया होगा तब तक, जब इनके लाइफ इनको ऐसा ऑप्शन मिला है। तो किसी का बोली पता नहीं, बट है किसी का तो। और फिर बाद में अपने मुंह के ऊपर गिर गए। आना तो आप ही के पास है फिर बाद में चीज़ें। चलो फटाफट से नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले जो है मेरे व्यूअर्स, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है? सेवन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, Eight of Wands, Devil, Hierophant एंड जजमेंट। हाँ, इन्होंने किया था, गलत किया था आपके साथ, कर्मा मिला है उनको। हेरोफेंट की बात आ रही, किसी की सच में शादी होती हुई मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ स्टार है, सॉरी स्टार है। शादी तो हो रही है, प्लानिंग होगी कि कैसे लेके जाना है। आप बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके पास। किसी नेगेटिव एनर्जी में थे, वो हट जाएंगे शायद आप दोनों की रिलेशनशिप से, वो नेगेटिव एनर्जी। यूनिवर्सल के ब्लेसिंग आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में। सच में किसी की शादी फाइनल होती हुई मुझे दिख रही गाइस।
वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, नई स्टार्ट होगी आपके पर्सन के आपसे, ये सोच क्लैरिटी मिलेगी। और फैमिली एक्सेप्ट करती हुई बार बार यही एनर्जी आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, मैरिज रिलेशनशिप है तो ऑलरेडी इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। फाइनेंस नहीं दे रहे थे पर्सन अभी तक आपसे, तो देंगे जी। अगेन सन का कार्ड जी, डरने की बात नहीं है, इनसिक्योर हो रहे हो, ज़रूरत नहीं है, एबेंडेंस है आप दोनों की रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 25/7 आपका फ्री वर्स ऑप्शन जाएंगे। ये जो चीज़ें आ रही थी बार बार, डेविल की बात, मिसिंग वाली बात, ग्रजेस वाली बात, एंजाइटी वाली बात, हट जाएंगे। प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर एक्शन आपको मिलेगा। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है जी यहाँ पे? 5 पेंटिकल, पैसा थोड़े खर्च हो सकता है या फिर पैसे की समस्या आ सकती है, बट कोई आपको दिशा भी मिलेगी इसमें, नहीं डायरेक्शन भी मिलेगी। जजमेंट की बात, 2 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वांड्स, बैलेंसिंग होगी क्योंकि कंपेयर करके देख लिया भाई, जजमेंट हुआ, कर्मा मिला, कंपेयर हो गया। अब ये बात ज़्यादा रहेंगी नहीं, एक्शन मिलेगी आपके पर्सन को। किसी की हीलिंग यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे कोई अपने मैरिज को बचाने के लिए हीलिंग कर रहा था, यूनिवर्स से दुआ मांग रहा था, तो वो ग्रांट होती हुई दिख रही है। कोई शादी हो जाए इसीलिए किसी से हीलिंग ले रहा था, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा था, तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके फेवर में ये रिश्ता आ जाएगा। फटाफट देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए? वेट कीजिए थोड़ा, फाइनेंशियल वजह से, फाइनेंस की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो वेट कीजिए। टॉक्सिक पास्ट को लेट गो कर दीजिए। इन द नियर फ्यूचर अगस्त में बुनियाद बुनी जाएंगी आपके रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए। बहुत जी, फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन को भरोसा भी करना है, इफ़ यू बिलीव नहीं, थोड़े टाइम के लिए आपको रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मेडिटेशन किया कीजिए, काफ़ी बातों की क्लैरिटी मिल जाएंगी। ये टाइम सही नहीं है रिश्ते से दूर जाने का। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ टू 1 ईयर तक का आपके रिलेशनशिप में समय अच्छा मीन्स समय है जो आपके रिलेशनशिप में सब अच्छा करेगा। ये था टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वाले के लिए एनर्जी आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।